देवी दुर्गा कवच पाठ। इस पाठ से शरीर के समस्त अंगों की रक्षा होती है। ये पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। ये पाठ संपूर्ण आरोग्य का शुभ वरदान देता है। यह अत्यंत गोपनीय पाठ है, इसे पूरी पवित्रता से किया जाना चाहिए। देवी दुर्गा कवच का पाठ गुप्त नवरात्रि में देता है चमत्कारी लाभ। ओम नमः चंडिकायै, ओम यज्ञुह्यं परमं लोके सर्वरक्षा कर्मृणाम अनकस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। 1 मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताए। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यत्मन् विप्रा सर्वभूतोपकारकम् दिव्यास्तु कवचम पुण्यम तच्छृणुष्व महामुने। 2 ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटति कुष्मांडति, चतुर्थकम। 3 प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठ कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम। 4 पांचवी दुर्गा का नाम स्कंदमाता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मण्य महात्मना। 5 नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतोरने विश्व में दुर्ग में चैव भयाता शरणगता। 6 जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। न तेषा जायते किंचित शुभ्रं संकटे, न पदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहि। 7 युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उनके शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। यस्तु भक्त्या स्मृता नून तेषा वृद्धि प्रजायते, ये त्वा स्मरन्ति देवेशी रक्षसि तान् संशय। 8 जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना, ऐन्द्री गजस मारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना। 9 चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, महेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना, लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। 10 महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। श्वेत रूपधारा देवी ईश्वरी वृषवाहना, ब्राह्मी हस्मारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। 11 वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इतिता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विता, नानाभरण शोभाधा नानारत्नोक शोभिता। 12 इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। देवी कवच का महत्व। आपके चारों ओर नकारात्मकता को खत्म करने के लिए एक शक्तिशाली मंत्रों का संग्रह देवी कवच के रूप में है। ये किसी भी बुरी आत्माओं से रक्षा करने में एक कवच के रूप में कार्य करता है। मंत्रों में नकारात्मक प्रतिकूल कंपन को अधिक सकारात्मक और आकर्षक कंपन में बदलने की क्षमता होती है। ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति जो ईमानदारी से भक्ति और सही उच्चारण के साथ नियमित रूप से देवी कवचम को पढ़ता है, वह सभी बुराइयों से संरक्षित रहता है।
नवरात्रों के दिनों में देवी कवचम का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है।